हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास हमारी सिंपल इंटरेस्ट पे हुई थी, है ना। तो 2 क्लासें हम सिंपल इंटरेस्ट पे कर चुके हैं और हमने कुछ क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट भी कर लिए थे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि 425 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 476 रुपये हो जाती है। तो हमें बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज की दर क्या हो। तो 425 रुपये की राशि है, 476 रुपये हो जाती है कितने समय में? 3 वर्ष में। अच्छा, ये बताइए 425 से 476 रुपये हो गई तो हमें साधारण ब्याज कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमको? 476 में से 425 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 4 गया, यानी 51 रुपया हमको साधारण ब्याज मिला है। कितने साल में? 3 साल में। तो यानी कि 425 रुपये की धनराशि पर 8% की रेट से 3 साल में जो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज हो गया। तो जो मिला कितना है? 51 रुपया। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? आर की वैल्यू आ जाएगी 51 गुणा 100 और नीचे 425 में गुणा में 3। ये 100 उधर चला जाएगा, 425 और 3 नीचे भाग में आ जाएगा। अब 3 से इसे काटोगे 17 बार कटेगा। अच्छा, 4 से कितने से कट जाएगा? ये 25 से कट जाएगा। 25 से इसे काटोगे तो देखो 25 से कम 25 बचेगा कितना? 17, 175, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 और ये 25 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 से वो 17 से ये भी कट जाएगा, 17 एकम 17। आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4%। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? आर की वैल्यू 4% आ जाएगी, है ना। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो ब्याज है हमारा 3 साल का ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये हमारा 3 साल का ब्याज है। हमें चाहिए 1 साल का ब्याज, तो 3 से देंगे भाग। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 17 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 17 रुपये। ये ट्रिक फॉर्म बना सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रिक। 3 साल का ब्याज 51 रुपया, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 17 रुपये। अब 1 साल का जो ब्याज होता है उसको अगर मूलधन से भाग दे के 100 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाती है? ब्याज बन जाती है। तो यानी कि इसको मैं 4 से 25 से दे देता हूँ भाग और गुणा कर देता हूँ 100 से। तो 17 से काटोगे इसे कितने बार कटेगा? 25 बार। और 25 से 100 काटोगे तो आएगा ये 4 बार। इस प्रकार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगी वो 4% निकल के आ जाएगी। बात समझ पाए? ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रिक हो गया आपका। 3 साल का ब्याज था 51 रुपये, 1 साल का आ गया 17 रुपये। 1 साल के ब्याज को मूलधन से भाग करके 100 से गुणा करते हैं तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए 1200 रुपये की राशि है और 5 वर्ष में 5 वर्ष में ये आपकी मान लीजिए 1700 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1700 नहीं मानिए, 1500 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1500। 1200 रुपये की राशि 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। अब बताना है आपको ब्याज की दर क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1500 हुआ है, मूलधन हमारा 1200 था, तो 300 रुपये हमें क्या मिली है? साधारण ब्याज मिली है। अब साधारण ब्याज निकालने का सूत्र हम बताए थे, क्या होता है? मूलधन गुणा दर और गुणा समय, कितना? 5 वर्ष बटे में 100। तो साधारण ब्याज हो गई है और मिल कितनी रही है साधारण ब्याज? 300 रुपये। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300 बटे में 12 पंजे 60। तो ये जीरो से जीरो काटेंगे,
6 से काटेंगे 30 5 बार, आर हमारा मिल जाएगा 5%। आर कितना मिल जाएगा? 5% मिल जाएगा, है ना। इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त जल्दी बनाएंगे तो सिर्फ आप थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो देखेंगे कैसे करेंगे। आप जानते हैं क्या कि 1200 से 1500 हो गया तो 300 रुपये हमें क्या मिल गया है? ब्याज मिल गया है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन ये 300 रुपये का जो ब्याज है कितने समय का ब्याज है? आप कहेंगे 5 वर्ष का ब्याज है। तो यदि मुझे 1 वर्ष का ब्याज चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 5 से दे दूंगा भाग, क्योंकि 5 साल का ये ब्याज था। 5 से भाग दे दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 रुपये। 60 रुपया हमको 1 साल का ब्याज मिल गया। अब 1 साल के ब्याज को अगर आप मूलधन से भाग देते हो, मूलधन यानी कि 1200 मूलधन से भाग देते हो और गुणा कर देते हो 100 से, तो ये हमारी बन जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 12 से काटोगे 60 तो कटेगा 5 बार, तो ये 5% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाती है और कुछ नहीं। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? इससे आप ट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो कि ये हमारी एक तरीके से शॉर्टकट हो गया। ट्रिक कुछ नहीं होता, जो कंसेप्ट होता है उसी को थोड़े स्टेप छोड़ के लिखा जाता है, तो वो हमारी ट्रिक बन जाती है मेरे प्यारे दोस्त। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे क्या? चलिए, आप अगर नहीं भी कर पाते हैं तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई धनराशि है 2250, कितनी है? 2250 है, और ये मान लीजिए 2750 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2750 हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये राशि 2750 हो जाती है, और ऐसा होने में इसको 2.5 वर्ष लगता है। 2 सही 1/2 वर्ष लगता है। तो बताना है आपको ब्याज की दर क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त ब्याज की दर निकालेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बेसिक से कैसे करना था? बेसिक तो हमारा यही है कि हमें ब्याज मिला कितना, आप यहाँ से निकालेंगे तो निकल के आएगा 500 रुपये हमको ब्याज मिला। 2750 में से 2250 घटा देंगे तो 500 रुपये हमें क्या मिला है? ब्याज ही तो मिला। हमारा 2250 रुपये था, हमको 2750 मिला है, तो 500 रुपये ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्त ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या था? हमने बताया था कि P गुणा R गुणा T/100। ये ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र था। तो यहाँ P हमारा 2250 है, R हमको ज्ञात करना है, T दिया है 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? ये होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो यहाँ लिखेंगे 5/2, और सबके बटे में क्या करना था? हमको 100 करना था। तो ये हमारा साधारण क्या बन गया? ब्याज बन गया, साधारण ब्याज बन गया। और क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया भी गया है कितना? 500 रुपये। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो देखो, 1 जीरो से 1 जीरो तो इससे काट देना, 5 से इसे काटोगे 2 बार कटेगा, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 500 गुणा 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 225। ओके, कितना? 225। 25 से काटोगे इसे तो ये 9 बार कटेगा, इसे 25 से काटोगे तो ये 25 दूनी 50 यानी कि 20 बार कटेगा। तो ये आ जाएगा 20 चौक 80/9, और 80 को 9 से भाग दोगे तो 9 अट्ठे होता है 72, बच जाएगा कितना? 8। 8 सही 8/9% जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सही 8/9%। बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर इसे शॉर्ट करना है तो लीजिए शॉर्ट कर देते हैं। ये हमारी ट्रिक बना के लिखते हैं। हमको 500 रुपये का ब्याज मिला है। कितने रुपए का? 500 का। कितने समय का है ये? सर 2.5 साल का है। 2.5 साल का मतलब क्या होता है? 5/2 साल, 5/2 साल यही होता है। तो ये 2 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त।
तो यहाँ से आप देखेंगे 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 से इसे काटोगे 100 बार और 100 दूनी 200, यानी कि 1 साल में हमें 200 रुपया ब्याज मिला। कितना मिला, 200। अब इस 200 को 1 साल के ब्याज को अगर मूलधन से भाग दें, मूलधन हमारा है 2250, मूलधन से भाग दें और कर दें 100 से गुणा, तो बन जाती क्या हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक जीरो से तो एक जीरो ये कट जानी है, 5 से काट दोगे तो ये 4 बार, 5 से काटोगे तो ये कितना बार कटेगा, 5 चौके 20, बचेगा 2, 5 पंजे 25, 45 बार। ओके, फिर 5 से काट दोगे तो ये 20 बार और ये 9 बार, तो ये 80 बट्टे क्या आ जाएगा 9, यानी कि 8 सही 8 बट्टे 9। यही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या बन जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मुझे लगता है तुरंत बना लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, अच्छा कोई राशि, गलत लिख दिया मेरे, दोबारा से लिखता हूँ। कोई राशि बारह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात कीजिए। ओके, तो कोई राशि है जो 12% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 7 गुनी हो जा रही है, यानी कि जो थी उसका कितना गुना हो जा रहा है, 7 गुना हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि समय क्या है, कितना समय लगा इसको 7 गुना होने। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को प्रिंसिपल को मान लीजिए 1 रुपया। क्या मानेंगे, 1 रुपया। मानने को तो आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, 10 रुपया, 15 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, है ना, लेकिन उन सभी से जो समय निकल के आएगा वो सेम ही निकल के आएगा। एक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक सभी का मल्टीपल होता है, यानी कि एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं कि उसका जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12%। समय कितना है हमारा, टी मान लिया हमने, तो ये हमारी क्या बन गई है, यानी कि साधारण ब्याज। अब ये बताइए अगर 1 रुपया आपका प्रिंसिपल था और 7 गुनी अगर ये कर दिया जाए, यानी 1 रुपया आपका प्रिंसिपल था और इसका मैं 7 गुना करूंगा तो 7 गुना कितना आएगा, 7 रुपया। बोलो, 1 रुपया अगर आपका मूलधन है और कह रहा है कि वो धनराशि 7 गुनी हो जाती है, अगर मैं 2 रुपया मानता तो ये आ जाता 14 रुपया, अगर मैं प्रिंसिपल 3 रुपये मानता तो ये आ जाता 21 रुपये। तो मैंने 1 रुपया माना है तो उसका 7 गुना करेंगे
तो हम इस हिसाब से जो धनराशि होगी वो 7 रुपये हो जाएगी। तो मुझको ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे, 1 से 7 हो गया तो 6 रुपये का मुझे क्या मिला, ब्याज। तो यही ब्याज इसके बराबर हो जाना है। क्यों, 1 रुपया मूलधन 12% की दर से टी समय बाद 6 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से अब टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 100 बटे में 12। 6 से काटा 2 बार, 2 से 100 काटा तो यह 50 बार। कितना समय लगा हमको, 50 वर्ष। आप देख रहे हैं कि अगर आप कह रहे थे कि अगर सर मैं इनमें से 2 रुपया लेके चलता तो मान लेते कि मेरा मूलधन कितना होता, 2 रुपया होता, और 2 रुपया होता तो R% कितना है 12, और समय कितना लगना था टी बटे में 100 बराबर। ये क्या है, हमने मान लिया कि मूलधन हमारा 2 रुपया था, 12% की दर से टी समय बाद ये हमें कितनी मिलती, ब्याज मिलती। तो ब्याज कितनी होगी, 2 से 14 हो जाता है, यानी 2 का 7 गुना कितना होता है 14। तो ब्याज कितनी मिली, 12 रुपये। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ किसके बराबर हो जाती है, 12 रुपये। तो यहाँ से ये 12 से 12 कट जाता है, टी की वैल्यू आ जाती है कितनी, 100 बटे ये 2 पलट के नीचे, यानी कि 50 वर्ष। बात समझ में आ रही। तो आप देख रहे हैं दोनों ही तरीके से क्या आ रहा है, 50 वर्ष आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा आपको प्रिंसिपल क्या मानेंगे, एक मानेंगे, ठीक है, एक के अलावा और कुछ नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि एक जितना सरल करता है प्रश्न को उतना और कोई नंबर नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही। मान लीजिए कोई धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 15 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 16 गुनी मान लेते हैं। कोई धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऐसे मानेंगे 1 रुपया हमारा मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, समय टी डिवाइड बाई 100। 16 गुनी हो गई, यानी 1 से हो गई 16, तो ब्याज कितना मिला हमें, 15 रुपये का। कितने रुपये का, 15 का। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 गुणा 100 बटे में 20। तो 20 से काटोगे, 20 पंजे 100, तो 15 पंजे 75, यानी कि हमको जो समय लगने वाला है वो 75 वर्ष लगेगा। कितना लग जाएगा, 75 ईयर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ पाए। आइए और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कोई धनराशि 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% साधारण ब्याज की दर से, 16 से ही 2/3% साधारण ब्याज की दर से मान लीजिए 3 से ही 2/3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, या मान लीजिए 3 से ही 2/3 गुना हो जाती है, इतना ही मान लीजिए। तो समय ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है आपको मेरे प्यारे देश, कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल एक मानना है। ब्याज कितना है, 16 से ही 2/3, समय कितना टी बटे में 100। अब एक बात बताइए, कोई धन 1 से हो गया 3 से ही 2/3, कितना हो गया 3 से ही 2/3, तो ब्याज कितना मिला है हमें, 2 से ही 2/3। कितना मिला है, 2 से ही 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6 और 2, 8/3 हमें क्या मिला है, ब्याज मिला। तो ये वैल्यू होगी 8/3 के बराबर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 से ही 2/3 का मतलब क्या था, 50/3 गुणा टी बटे 100, और ये 8/3। तो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 वर्ष। कितना आ जाएगा, 16 वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों, समय निकल के आ जाएगा। बात समझ पाए। कैलकुलेशन देखो, 16 × 48 तो 50/3 ये हो गया, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। टी ये हो गया,
और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 100 गुणा 3, 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 50 से 100 2 बार कटा, तो 2 उधर चला जाएगा, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 वर्ष। समझ पाए मेरे दोस्त? तो मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या एक क्वेश्चन और ले लें। आइए एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं। मान लीजिए कोई राशि 24 सही 1/6% की दर से 24 से 1/6% की दर से 7 सही 1/4 गुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, 1 रुपये मूलधन, 24 सही 1/6 ब्याज, समय t/100 बराबर कोई धन 1 से 7 सही 1/4 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, 6 चौके 24 और ये होता है 6 सही 1/4 रुपये हमको ब्याज मिला। सॉल्व करेंगे, 24 चौके 96, 24 चौके वो सॉरी 24 चौके 96 नहीं होता है, 24 गुणा 6 करेंगे और प्लस करेंगे 1। भाई 24 सही 1/6 का मतलब क्या होता है, 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 24 6 के 144 प्लस करेंगे 1 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 145/6, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 145/6 और ये ऊपर बचेगा t, नीचे बचेगा 100। ये क्या आ जाएगा 6 चौके 24 और 25/4। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको देखो काट रहे हैं, किससे कट रहा है, क्या ये किसी से कट रहा है, बिल्कुल ये 2 से कट रहा है, कितनी बार 3 बार, ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से कट रहा है 50 बार, और t बराबर आ गया 50 गुणा 25/145। तो 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4 5 9 45 29 बार, तो ये आ जाएगा 55 25 250/29 वर्ष। कितना आ जाएगा 250/29 वर्ष आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 250 को दे देंगे भाग कितने से 29 से, तो 229 धाई होता है 290, तो कुल मिला के 8 बार जाएगा, 8 निम 72, 2 8 दूनी 16, 16 और 7 7 23, ये आ जाएगा 18, तो कुल मिला के बच कितना गया समय हमारा 8 सही 18/29 वर्ष हमको लगेंगे। ये कितना समय लगेगा 8 सही 18/29 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, कोई राशि 15 साल में 4 गुनी हो जाती है, तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। सेम टू सेम सवाल, इसमें क्या पूछा गया है, रेट पूछी गई है। तो इसमें भी प्रिंसिपल को आप मानेंगे एक, क्या मानेंगे 1 रुपया मानेंगे, और कितने साल में 15 साल में, किस रेट से R% के रेट से, 1 रुपया हमारा मूलधन, 15 वर्ष हमारा समय, और R% के रेट से इतना हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, 1 रुपये से हो जा रही है कितना 15 साल में 4 गुनी, यानी कि 1 से 4 रुपये हो जाती है,
तो ब्याज कितना मिल जाता है आपको? 3 रुपये। कितना मिल जाता है? 3 रुपये। यानी कि ये हमें क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 गुणा 100 बटे में 15। 3 से काटा 5 बार, 5 से काटा ये 20 बार। तो आपको सॉरी वर्ष नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो परसेंट आएगा। 20% के हिसाब से 15 साल में 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? कोई भी धनराशि हो 20% के हिसाब से क्या हो जाएगी? वो 15 साल में 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ओके मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। बताइए 60 वर्षों में कोई धनराशि 50 गुनी हो जाती है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी? 60 वर्ष में कितना हो जाती है? 50 नहीं 51 ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 51 हो जाती है। आइए करते हैं इसको भी। 1 रुपया मानते हैं हम हमेशा मूलधन। 8% के रेट से 60 साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई? 1 से 51 हो गया तो ब्याज कितना मिला हमें? 50 रुपये। तो आर कितना आ जाएगा? ये 50 बट्टे 60 गुणा में 100। 0 से 0, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यही होता है 1/6 की वैल्यू, ये 0 से 0 तो 6 से भाग देंगे 100 को, 16 सही 2/3 आएगा। इसको 5 से और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3। ये सारी चीज़ें हम परसेंटेज में आपको सिखा चुके हैं। अब ये 10 बड़ा है किससे? 3 से, तो मैं इसको फिर से भाग दूंगा तो ये चला जाएगा कितनी बार? 3 से ही 1/3 बार। तो जोड़ के लिखेंगे 83 से ही 1/3% क्या आ जाएगा हमारा? 83 से ही 1/3% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि 83 से ही 1/3% के हिसाब से 60 वर्षों में कोई भी धनराशि 51 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 51 गुनी। ओके मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ गलत आ रही है, गलत समझ नहीं आ रही, या फिर कोई चीज़ छूट रही है आपके दिमाग में, तो वो आप भी हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि जो है वो 24 माह में, कितने माह में? 24 माह नहीं, 30 महीने में, 30 माह में, मान लीजिए 30 माह में 93 गुनी हो जाती है। 94 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें वार्षिक रूप में। यहाँ एक शब्द और जोड़ेंगे, वार्षिक रूप, यानी कि वार्षिक रूप में हमें ब्याज की दर ज्ञात करें। किस रूप में याद करें? वार्षिक रूप। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे क्वेश्चन को। 30 महीने में 94 गुनी हो जाती है, तो मानेंगे ऐसे ही हमेशा मूलधन कितना? 1 रुपया। दर कितनी? 8% प्रति माह। ये जो दर मानेंगे वो 8% हर महीने की मानेंगे। तो 30 महीने में, कितने महीने में? 30 महीने में कितना ब्याज मिलता है? 94 गुनी हो गई, 1 से हो गई 94, तो ब्याज कितना? 93 यूनिट। कितना मिला है हमको? 93 रुपये। तो आर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 93 गुणा 100 डिवाइड बाई 30। 30 से काटोगे 0, आर आ जाएगा 31 तिया 93, 310 महीने, 310% महीने नहीं, यानी कि एक महीने में आपको कितना मिल रहा है? 310%। लेकिन हमें पूछा ब्याज किस में? वार्षिक रूप में। तो वार्षिक रूप में ये क्या है? इतने % प्रति माह, यानी हर महीने इतना ब्याज मिल रहा है। तो हमें चाहिए 12 महीने में, तो 12 महीने के लिए क्या करेंगे? इसको 12 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 12 एकम 12, 12 हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 37, यानी कि 3700 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगी 3720% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3720 रुपये
प्रति वर्ष। ये क्या होगी, ये प्रति माह थी, ये कितनी थी, प्रति वर्ष, और ये प्रति वर्ष ही हमसे पूछी गई है मेरे प्यारे दोस्त। बात समझ पाए आप? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कुछ नहीं था, 1 रुपया कितने R% के रेट से 20 साल में कितना मिलेगा, 5 रुपया ब्याज मिलेगा। 6 गुनी हो गई तो 5 ही मिलेगा ना, ये 20 से कटेगा 5 बार, R की वैल्यू 5 गुणा 5 25%। कुछ नहीं था इसमें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कोई धनराशि 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है तथा 10 वर्ष में वह धनराशि कितनी गुना हो जाएगी, वह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। कोई धनराशि साधारण 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है तो 10 वर्ष में साधारण वह धनराशि कितने गुना हो जाएगी, यदि ब्याज की दर साधारण हो। यदि वैसे कुछ अगर ना दिया हो ब्याज के बारे में तो साधारण ही मान के चलना होता है, यदि ब्याज की दर साधारण हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि 5 साल में 9 गुनी हो गई तो 10 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी। आइए मेरे, मान लेते कोई धनराशि 1 रुपये थी और इसको 1 से 9 हो गई, कितना समय लगा इसको, 5 वर्ष लगा। कितना लगा, 5 वर्ष। कितना समय लगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 वर्ष। अब ये कह रहा है, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 से 9 यानी कि ब्याज कितना मिला हमको, 8 यूनिट, यानी 1 रुपया मान लेते हैं भाई। कोई धनराशि 5 साल में 1 रुपया से 9 रुपया हो गई तो ब्याज कितना मिला आपको, 8 रुपया। यानी कि 5 वर्ष में अगर आपको 8 रुपया ब्याज मिलता है तो ब्याज तो हर साल बराबर ही मिलता है साधारण में। तो मैं अगर कहूँ कि अगर मुझे 10 वर्ष में पता करना हो कि ब्याज कितना मिलेगा, तो ये देखेंगे 5 का कितना है, 2 गुना है, तो इसको भी 8 का कितना कर देंगे, 2 गुना, यानी कि 16 रुपया हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 16 रुपया ब्याज मिल जाएगा। तो आपसे यह पूछा जाए कि 10 वर्ष में आपकी धनराशि कितनी हो जाएगी, तो देखो 16 रुपया तो आपको मिल गया ब्याज, और 1 रुपया आपके पास क्या थी, धनराशि थी, 1 रुपया और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 रुपया। अब आपके पास 1 रुपया था और अब आपके पास हो गए कितने, 17 रुपया। तो आपका धन कितने गुना हो गया, ये कितने गुना हो गया, तो ये आपका धन 17 गुना हो गया। गुना कैसे निकालते हैं भाई, देखो 17 जो है वो 1 का कितने गुना है, 17 1 का कितने गुना है, तो 17 में 1 से दे दो भाग, तो क्या आएगा, 17 ही गुना आएगा। जैसे मैं कहूँ कि 20 4 का कितने गुना है, 20 4 का कितने गुना है, तो इस 4 से 20 में दे दो भाग, तो आ जाएगा 5, यानी कि 20 4 का 5 गुना है। क्या आप समझ पाए बातों को मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ गई। जैसे मैं कहूँ कि 20 4 का कितने गुना है, तो 4 से ही भाग देना था, ठीक है। ऐसे ही ये 17 1 का कितने गुना है, तो 1 से 17 को भाग देंगे तो 17 ही आएगा।
तो सब धनराशि कितनी आ जाएगी 17, यानी कि 10 वर्ष में वह धनराशि 17 गुना हो जाएगी। इस प्रश्न का जो आंसर है वो मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा 17 गुना। बात समझ पाए? आइए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बताइए कोई धनराशि 11 वर्ष में 18 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 18 गुनी हो जाती है। तो यह धनराशि तथा 10 वर्ष में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगी? तो ये 11 वर्ष में कितने गुना हो जाती है? तो मान लीजिए 44 वर्ष में तथा 44 वर्ष में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना था। देखो 1 रुपये से कितना हो गया? 18 रुपया। 1 रुपये से कितना हो गया? 18। समय कितना लगा? 11 वर्ष। ब्याज कितना मिला? 17 रुपया। 11 साल में 17 रुपया ब्याज। हमें चाहिए कितने? 44 साल। तो ये इसका कितने गुना? 4 गुना। यानी कि 11 साल में अगर 17 रुपया ब्याज मिलता है तो 44 साल में कितना मिलेगा? 4 से इधर भी गुणा करोगे तो 17 चौके 68 रुपया। कितना मिलेगा? 68 रुपया ब्याज मिलेगा। अब 1 रुपया आपके पास पहले से था, तो अब आपके पास रुपए कितने हो गए? 69 रुपये। कितने गुना? 69। अब एक जो है वो 69 जो है एक का कितने गुना है? 69 गुना ही है। तो यानी इतना गुना हो जाएगा आपका धन। इतने ही गुना क्या हो जाएगा? आपका धन हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरे दोस्त? चले आगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो उसी दर से यह राशि उसी दर से यह राशि कितने समय में कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी पहले थी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? ओके मेरे प्यारे दोस्त, कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे करेंगे? देखिए मान लेते हैं कि कोई धनराशि 1 रुपया थी। कितनी थी? 1 रुपया। और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मान के लेते दिया है 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। ये 5 साल में कितने गुनी हो जाती है? 1 से 5 हो जाती है। तो ब्याज कितना मिलेगा? 4 रुपया। कितना मिलेगा? 4 रुपया। फिर कह रहा है वो क्या कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से और वही धनराशि, यानी कि वही राशि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी 1 रुपया मेरा पहले भी धन था, 1 रुपया आज भी है। पहले जो दर थी वो आज की भी दर उतनी ही है। पहले कितना समय था? 5 साल। अब कितना समय है? पता नहीं, तो मान लेते हैं टी समय।
बटे 100। तो कितना रुपए बन जाता है? 7। 1 से कितना हो जाता है? 7। तो ब्याज कितने का? 6 का। ये वैल्यू हो जाती है 6 के बराबर। किसके बराबर हो जाती है? 6 के बराबर। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, इस वाले से यानी इस वाले से इस वाले में दे देंगे भाग। यानी कि इसको आप 1 कह दो, इसको 2 नंबर कह दो, तो आपको 2 में भाग देना है 1 से। तो जैसे आप भाग दोगे तो क्या आएगा? देखो ये बचेगा क्या? r गुणा टी अपॉन 100। ये आएगा कितना? r गुणा 5 अपॉन 100। और इधर आ जाएगा कितना? 6 अपॉन 4। तो देखेंगे 100 से तो 100 कट जाएगा, r से ये r कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा t अपॉन 5। क्या आएगी? t अपॉन 5। इधर क्या आएगा हमारा? 6 बटे 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6 चौपन 6 पंजे 30। 30 को 4 से भाग दोगे तो 7 से ही 1 बटे 2 वर्ष। यानी कि 7.5 साल में क्या हो जाएगा? 7 गुना धन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको हर बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप इसको ऑब्जर्व करिए थोड़ा और हमें बताइए क्या आप देख पा रहे हैं। तो जब भी आप ऐसा करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होगी? समान होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, हमेशा वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये फाइनल रिजल्ट ये आया। यानी कि 100 100 100, ये वाला 100 हमेशा कटेगा, ये वाला r हमेशा कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त बचेगा क्या? ये हमारा इधर t बचेगा, इधर हमारा बचेगा ये टाइम। तो कुल मिला के ये क्या है? टाइम है, ये भी टाइम है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डायरेक्टली, इसको मैं क्या कह दूं? सीधा, यानी कि ये गुना है ना 5 और क्या 7, इसको मैं कह लेता हूं m। इसको मैं m कह लेता हूं, इसको कह लेता हूं n। तो ये जो होगी m-1 अपॉन n-1, इसको मैं कह लेता हूं t1। और जो हम समय ज्ञात करने वाले हैं उसको कह लेते हैं क्या? t2। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये एक तरीके का रिलेशन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही? क्या बन जाएगा? रिलेशन। देखो कैसे? 5 वर्ष में 5 गुनी, यानी m की वैल्यू रखोगे तो 5 माइनस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1। कितना? 7 माइनस 1। इधर t1 कितना लोगे? 5, और ये t2 हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 5 और 7 में से 1 गया 6 ऊपर आ जाएगा, और 5 में से 1 गया 4 नीचे आ जाएगा। तो t फिर से कितना आ जाएगा? 7.5 वर्ष। t कितना आ गया? 7.5 साल आ गया। ओके मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप समझ पाए इस बात को? तो कुल मिला के बात होगी ये। अगर आप मौखिक रूप से करना चाहें तो आइए एक और सवाल लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कोई धनराशि 15 वर्ष में 15 वर्ष में मान लीजिए 11 गुना हो जाती है। तो यह धनराशि कितने समय में कितने समय में 21 गुना हो जाएगी? कितने समय में 21 गुनी हो जाएगी? कोई धनराशि 15 साल में 11 गुनी हो जाती है, तो ये धनराशि कितने समय में 21 गुना हो जाएगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 11 है उसमें से 1 घटाओ, और जो 21 है उसमें से 1 घटाओ। ठीक। इधर समय कितना दिया है भाई? जहाँ ये ध्यान रखना है, ये समय कितना 11 गुनी हो रही कितने समय में? 15 वर्ष में। तो इसके सामने इसी का समय आएगा भाई, इसके सामने इसी का समय आएगा। ये 15 वर्ष में 11 गुनी हो रही है, तो इसी के सामने क्या आएगा? 15। तो इधर क्या आ जाएगा? मान लेते हैं t2 समय में वो कितने गुना हो रही है? 21। तो t2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? t2 निकालोगे आप 15, इसमें से घटाओगे ये 10 नहीं 20, और 11 में से 1 गया 10। 10 से काटोगे 2 बार तो 15 दूनी 30 वर्ष लगेगा। कितना लगेगा मेरे प्यारे दोस्त? 30 वर्ष। बात समझ में आ गई? तो वो धनराशि 30 वर्ष में 21 गुना हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे साथी और क्वेश्चन बना के देखते हैं।
अच्छा, इसको अभी लिखा रहने देते हैं। ये हम लिखा देते हैं m-1 n-1 अपॉन t1 अपॉन t2। तो आइए मान लीजिए कोई धनराशि 7.5 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 16 गुनी। तो कितने वर्षों में यह 49 गुनी हो जाएगी? तो ये कितने सालों में 49 गुनी हो जाएगी? तो देखो कुछ नहीं करना था आपको, 16 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो 49 माइनस का 1 बटे में 16 माइनस का 1। तो 49 माइनस का 1 यानी कि ये हमें पूछा है कि 49 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो ये समय हमको पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं कि ये टी समय में क्या हो जाएगी? 49 गुना। अब 16 गुना कितने समय में हो रही है? 7.5 साल। 7.5 साल का मतलब होता है 15/2 वर्ष। तो ये 15/2 करोगे तो यानी ये 2 यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 48। ये आ जाएगा कितना? 16। इधर कितना आ जाएगा? t गुणा 2/15। तो 16 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 गुणा 3 बटे में। तो 15 तिया होता है 45, 2 से दोगे भाग, तो 22 दूनी 44, यानी कि 22.5 साल। इस हिसाब से आपको 22.5 साल लगेंगे तो आपकी धनराशि कितनी गुना हो जाएगी? 49 गुना हो जाएगी। क्या आप समझ पाए मेरी बातों को मेरे प्यारे दोस्त? तो चले आगे। इस तरीके के आप क्वेश्चन हमें लगता है बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हटा ही देते हैं। पाँच % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। किस समय में 4 गुनी हो जाती है? तो किस दर से उतने ही समय में, तो किस दर से उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई धनराशि है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, कोई समय होगा, 4 गुनी हो जाती है। तो किस दर से उतने ही समय में, जितना समय पहले लग रहा था उतने ही समय में अब वो 7 गुनी हो जाती है। तो आपको बताना है, क्या बताना है? किस दर से, तो हमको पूछा गया है तो किस दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मान लेते 1 रुपया वो धनराशि थी, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, ठीक है, और मान लेते कि टी टाइम लगा, हमको कितना टाइम लगा? टी टाइम, और ये हमारी बन गई ब्याज। यानी कोई धनराशि 5% की दर से टी समय बाद
हमें कुछ ना कुछ ब्याज देगी। अब ब्याज कितना देगी, 1 से वो कितना हो गई है 4 रुपए कह रहा है, यही तो कह रहा है कि वह निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है, यानी 1 रुपए से 4 रुपए हो जाती है। तो ब्याज कितना मिल गया हमको 3 रुपए, तो ये यानी कि 3 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो अब दूसरी बात में क्या कह रहा है कि वही धनराशि है और किस रेट पर, तो मान लेते हैं कि आर रेट से, और उतने ही समय में, कितने समय में, उतने ही समय में यानी कि टी समय में ही 7 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 से 7 हो जाती है, तो 6 रुपए का क्या मिलेगा ब्याज, यानी कि 6 रुपए का हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से फिर से वही चीज देखेंगे, अगर मैं इसको 1 नंबर मान लूं, इसको मैं 2 नंबर का समीकरण मान लूं, तो 2 में दे दो 1 से भाग, 2 में 1 से भाग दोगे तो क्या होगा, देखो इसमें इससे भाग दो तो ये आएगा आर टी अपॉन 100, और ये क्या आएगा टी इंटू 5 अपॉन 100, और इधर क्या आएगा 6 और अपॉन 3। तो देखो ये 100 से 100 हमेशा से कटेगा, टी से टी हमेशा कटेगा, तो बचेगा क्या, ये आर अपॉन 5 6 अपॉन 3। एक्चुअल में 6 और 3 है क्या, और आर और 5 है क्या, ये 5% था कि नहीं था, तो ये भी ब्याज की दर है। तो यहां से अगर आर निकालोगे तो आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 गुणा 5 बटे में 3, 2 बार, तो ये 10% क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। बात समझ में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जैसे अभी मैंने टाइम के केस में कहा था, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, बराबर थी, बराबर। यहाँ समय क्या है, पहले जितना समय उतना ही अब का समय है। तो यानी कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको मान लीजिए आप क्या, इसको मान लीजिए आप m, और ये वाली बात को मान लीजिए आप n। तो कुल मिला के बात ये हुई कि m-1 अपॉन n-1 बराबर 4 गुना होने में इसको मानेंगे क्या R1%, और जो दूसरी निकल के आएगी यानी किस दर पर, इसको मान लेते हैं R2%। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या R1 अपॉन R2। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त। m-1 अपॉन n-1 बराबर R1 अपॉन R2। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त ये क्या बन गया, हमारा एक रिलेशन बन गया। तो देखिए इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, m-1 यानी 4 माइनस 1, n-1 यानी 7 माइनस 1 बराबर R1, यानी कि इसी के जो ये 4 गुना हो रही है ना, इसी के वाली रेट लेनी है, यानी कि 5%। R2 हमको याद करना है, तो क्या करना था, R2 बराबर क्या आ जाएगा 5, 7 में से 1 गया 6 इधर आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 इधर आ जाएगा, 3 से काटोगे 2 बार, 5 दूनी 10। एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आइए चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 गुना हो जाती है, तो किस दर पर वह उतने ही समय में 15 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 15 गुना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है हमें, देखो निकालना क्या है, ये वाली रेट, ये यानी कि R2 निकालनी है। R2 निकालनी है ना, तो ये वाला 15 ही ऊपर लीजिए, यानी ऐसे लिखिए 15 माइनस 1 बटे 7 माइनस 1 होगा ये, कि अब ये R2 हमको निकालना है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारी चीज और ज्यादा आसान हो जाएगी। कुल मिला के इस चीज को पलट के लिखने का कहना हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे R ज्ञात करना है, और ये 7 गुना होगा किस रेट से, 12% की रेट से। बात समझ में आ रही, ये 7 गुना जिस रेट से हुआ है ना वो उसी के सामने लिखा जाएगा, ये 15 गुना जिस रेट से हो रहा है वो उसके सामने लिखा जाएगा, ये और ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखेंगे यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 में से 1 गया 14, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो 6, और ये 12 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R। तो 6 से काटोगे 6 एकन 6, 6 दूनी 12, आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 14 दूनी 28% आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 28%। ओके मेरे प्यारे मित्रों, चले आगे।
अब देखिए, अगर मैं कह दूं कोई धनराशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 8 = 1/3 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि उतने ही समय में किस दर से, मान लीजिए 15 से ही 2/3 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 2/3 गुना हो जाएगी। तो मुझे ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है रेट की, तो ये क्या करूँगा, 15 से 2/3 माइनस 1 करूँगा, इधर 8 से ही 1/3 माइनस 1 करूँगा, और इधर R मुझे ज्ञात करना है, और ये 7%। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 से ही 2/3, इसे हम ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 7 से ही 1/3 बराबर R/7। सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी 14 या 14 दूनी 28, 14 या 42, 3 45/3, 7 या 21 और 1 22/3, और ये 7 पलट के इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 7। 3 से 3 कट गया, R की वैल्यू आ गई कितनी, 45 × 7/22। तो कुछ कट रहा है नहीं, तो सीधा करेंगे, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 चौके 28, 3 31, 315/22%। 315/22%। ज़्यादा होगा तो आप 315 को इतना, इससे और आगे पूछेगा तो वैसे इतना ही आंसर होना चाहिए। अगर पूछता है तो इसको क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 22 एकम 22, बचेगा कितना 9, 95, 22 चौके 88, बचेगा कितना 7, तो ये आ जाएगा कितना 14 से ही 7/22%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 से ही 7/22%। ये हमारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चले आगे। आइए, मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 101 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि उतने ही समय में किस दर से 1001 गुना हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी? 1001 गुना हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1001 गुना कितने, किस दर से होगी ये ज्ञात करना है ना। तो 1001 लिखेंगे ऊपर -1 डिवाइड बाई 101 माइनस का 1, इधर कितना करेंगे, इधर यानी कि R, और ये किस रेट से, 25% की रेट से। तो देखेंगे ये आएगा कितना 1000, ये आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा R/25, ये काटोगे कितनी बार कटेगा, 10 बार। R की वैल्यू जो आ जाएगी वो 25 × 10 यानी कि 250% किस रेट से जाएगी, यानी कि 250% के रेट से वो 1001 गुना हो जाएगी। 1001 गुना कितनी, किस रेट से हो जाएगी, 250% की रेट से हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या आप समझ पाए इस बात को? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही। कोई धनराशि मान लीजिए 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मान लीजिए 126 गुनी हो जाती है, तो किस दर पर से यह धनराशि मान लीजिए 261 गुना हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी, 261 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 126 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने, उतने ही समय में 261 गुना कितने, किस रेट से हो जाएगी? कुछ नहीं करना था, 261 में से 1 घटाओ, 126 में से 1 घटाओ, इधर R और इधर 30, तो ये आ जाएगा कितना, 126 में से 261, ये हो जाएगा 260, ये आ जाएगा कितना 125, इधर कितना R/30। तो ये R की वैल्यू क्या आ जाएगी, काट पीट करेंगे, 260 बटे में 125 गुणा में 30, तो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये 6 बार,
5 से कटेगा ये 5 बार, सॉरी 25 बार। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 260 गुणा 6 बटे में 25। 25 5 से काटोगे, 5 25 हासिल 1, 5 दूनी 10 और ये 5 बार। R बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 6 पंजे 30 और 1 31, 312 बटे 5। तो ये भाग दोगे 6 बार चला गया, 1 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 बचेगा 2। तो 62 सही 2/5% क्या हो जाएगी, मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 62 सही 2/5%। समझ पाए मेरे प्यारे दोस्त? तो चलें आगे, आइए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो कोई धनराशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी दर पर 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन क्या हमने कर लिया है, चलो कोई नहीं, इसको करा लेते हैं। देखो 5 वर्ष में क्या हो रही है, वो 1 से 3 रुपए हो रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। 5 साल में 1 से 3 हो रही है, तो मुझे 2 रुपए क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। यानी कि 5 वर्ष में अगर हमें 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 10 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलेगा भाई, हर 5 साल में 2 रुपए। तो 10 साल में इसका ये क्या है, 2 गुना। तो मुझे 4 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज। 4 रुपए ब्याज मिलेगा, 1 रुपया हमारे पास पहले से ही था, तो अब मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 5। तो 5 रुपया हमारे पास, 1 रुपये से 5 रुपया हो गया, तो कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 5 गुना। 5 गुना इस प्रश्न का क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कोई नहीं, एक और हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि
तो मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5 साल के लिए निवेश करता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर में 4% की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था, अब उसमें 4% क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, यानी 4% बढ़ गई। तो जिससे अब ये बताओ, अगर आपकी ब्याज की दर बढ़ जाएगी ना, तो आपको ब्याज भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान के चलो आपके पास 100 रुपये हैं, अभी आप 5% की रेट से अगर ब्याज ले रहे हैं तो एक साल में आपको 5 रुपया मिलेगा। अगर मैं ब्याज की दर 10% कर दूंगा तो आपको रुपया 10 नहीं मिलेगा, तो अब यानी 5 रुपये क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे ही तो मेरे प्यारे दोस्त, 5 साल के लिए उसने निवेश किया है और जो भी दर थी उसमें 4% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो इससे उसे 800 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो वह राशि क्या थी? तो मान लेते कि वह राशि P रुपया थी। 5 साल के लिए वो निवेश करता है और 4% उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। 4% क्या होता है उसका, बढ़ जाता है, यानी कि 4% बढ़ता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना बढ़ जाता है, 800 रुपये बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 800 रुपये। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। कैसे? 800 गुणा 100 और ये 5 चौके 20, 0 से 0, 20 से काटोगे 40 बार, और 40 गुणा 100 मतलब कि 4000 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त, 4000 रुपये क्या हो जाएगी आपकी, वह धनराशि हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए निवेश करता है और साधारण ब्याज 4% अधिक होता है। कितना होता है? 4% वृद्धि की जाती है। तो इस हिसाब से उसे 960 रुपया अधिक मिलता है। कितना मिलता है? 960 रुपया अधिक। तो आपको क्या बताना है, राशि क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राशि आप सीधा सीधा निकालेंगे। देखो ऐसे तो करेंगे, P गुणा कितना, 6 साल में कितना परसेंट बढ़ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इतना बढ़ना चाहिए और दिया कितना उसने, 960 रुपया। तो इससे 960 के बराबर होगा। तो P की वैल्यू क्या है, 960 गुणा 100 बटे में 6 गुणा 4। तो ये आ जाएगा कितना, 960 गुणा 100 बटे 6 चौके 24, 24 से काटोगे 24 चौके 96, 40 बार। तो P फिर से कितना आ गया, 4000 आ गया, है ना। लेकिन आप इसे ट्रिक रूप में ऐसे बना सकते हैं। देखो P का मतलब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो क्या है, जो बढ़ा हुआ ब्याज है ना वो गुणा 100, बढ़ा हुआ ब्याज गुणा 100 बटे में टाइम मल्टीप्लाई रेट, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज हुई रेट %। ओके मेरे प्यारे दोस्त, जैसे यहाँ डायरेक्ट निकालते तो ब्याज कितना, 960 गुणा 100, टाइम कितना है 6 वर्ष, और दर कितनी है, बढ़ गई 4। तो ये 6 चौके 24 हो जाता, कितना हो जाता 24, और 24 से काटते 40 बार, तो 40 गुणा 100 करते तो ये आ जाता 4000। बात समझ में आ रही? ऐसे करना था। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? आइए क्वेश्चन को और करके देखते हैं एक और। तो मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि कोई धनराशि है वो 12 वर्ष में, प्रतिवर्ष के 12 वर्ष के लिए निवेश करता है और उसकी ब्याज की दर में मान लीजिए कितना, 8%। कितना हो जाता है, 8% का वृद्धि हो जाता है। 8% का वृद्धि हो जाता है। तो इससे उसे 1920 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1920 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो आपको बताना है कि वह धनराशि क्या है। तो कुछ नहीं करना था, मैंने क्या कहा, कैसे निकालेंगे, जो ब्याज मिलता है वो गुणा करना है 100 से, टाइम कितना है 12, और दर कितनी बढ़ गई 8। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1920 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 12 8 96, 96 से काटोगे 2 बार कटेगा, यानी कि 20। तो P आ जाएगा 2000। कितना रुपये आ जाएगा, 2000 आ जाएगा मेरे पे। कितना आ जाएगा, 2000।
चलें आगे और क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए कि 16 वर्ष के लिए क्या की जाती है, वो जमा की जाती है। कितने वर्ष के लिए जमा की जाती है? 16 वर्ष के लिए। और ब्याज की दर में 8/1/3% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। 8/1/3% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान के चलिए वो कितना हो जाता है, और इससे उसे कितना ब्याज अधिक मिलता है? 2400 रुपये उसे अधिक ब्याज मिलता है। कितना रुपये अधिक मिलता है? 2400 रुपये उसे अधिक ब्याज मिलता है। तो वह राशि क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना था, मैंने कहा क्या कैसे करना है। जो ब्याज मिलता है वो गुणा करो 100, और कितना समय है? 16। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वृद्धि में। इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 25/3। कितना आएगा? 25/3। 3 पलट के ऊपर जाएगा तो ये 2400 गुणा 100 बटे में 16 गुणा में 25 गुणा में 3। अब क्या बचा है? सिर्फ कैलकुलेशन ही तो बची है। 25 से उड़ाओगे 4 बार, 4 से उड़ाओगे 4 बार, 4 से उड़ाओगे 6 बार, और पी की वैल्यू आ गई 600 गुणा 3 यानी कि 1800 रुपये। कितनी आ गई? 1800 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ गए? चले आगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया जाता कि मेरे प्यारे दोस्त मान लीजिए कोई धनराशि है और वो 10 वर्ष में के लिए निवेश करता है, और अब उसकी धनराशि बढ़ने की बजाय घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। मान लीजिए 4%। कमी की जाती है। एक तो इस हिसाब से मान लीजिए उसको कितना ब्याज मिलता है? 160 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो वह राशि क्या है? तो सेम लॉजिक है, यहाँ कुछ अंतर नहीं है। कैसे कि मेरे प्यारे दोस्त पी रुपया उसका होगा, 10 साल के लिए जमा करेगा, हर साल उसे 4% बढ़ के मिलेगा। यानी जो 4% नहीं, जो 4% कम हो रहा है, 4% कम हो रहा है, इस वजह से उससे क्या हो रहा है? उसका ब्याज भी कितना कम मिल रहा है? 160 रुपया। ब्याज भी उसका कितना कम हो जा रहा है? 160 रुपया कम हो जा रहा है। तो राशि क्या होगी भाई? सीधा सीधा सा बात है कि 4 साल के लिए क्या हो रहा है, सॉरी 10 साल के लिए 4% की दर से कितना ब्याज कम हो जाएगा? ये कम हो जाएगा 160। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी? देखो 160 गुणा 100 बटे में 10 गुणा 4। तो ये वही चीज़ तो बन गई। पी ज्ञात करने के लिए ये 1 साल मतलब जो भी ब्याज कम हुआ है वो गुणा 100 गुणा 100। टी क्या है? 10 वर्ष यानी कि समय। आर क्या है? 4। तो ये चीज़ दोनों के लिए लागू है, चाहे ब्याज उसका ब्याज की दर में वृद्धि हो रही हो या ब्याज की दर में कमी हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 चौके 40, 40 यानी 0 से 0 काटेंगे, 4 से ये 4 बार काटेंगे, तो 400 रुपये क्या आ जाएगा मेरा? प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 800 रुपये की राशि 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष कम हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद यह धन कितना हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त देखिए, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। 800 रुपया की साल रुपया पर 3 साल में जो भी आप साधारण ब्याज की दर से कितना धन हो जाता है? 920 रुपया हो जाता है। तो अगर मैं ब्याज की दर में 3% घटा दूं, यानी जो भी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसको 3% अगर घटा दूं, तो 3 वर्ष बाद ये धन हमको कितना मिलना चाहिए, ये पूछा है।
यानी उतने ही समय बाद। तो अब देखेंगे क्या कि कुछ नहीं करना है, ये पता लगा लीजिए कि धन कम कितना हो रहा है। तो 800 रुपये पर 3 साल में 3% की रेट से कितना धन कट जाएगा, 0 0 0 0, 3 तरह के 9 8 72, यानी कि 3 साल में हमें कितने रुपए कम मिलेंगे, 72 रुपये मिलेंगे। कह रहा था कि जो भी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उस हिसाब से हमें 920 रुपये तो मिल रहे थे, लेकिन हमारी ब्याज की दर में कमी हो गई है 3% की, जिस कारण से मुझे 3 साल में 72 रुपये क्या मिल रहे हैं, अब कम मिल रहे हैं। यानी कि 920 से हमें 72 रुपये क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। तो कितने रुपए मिल रहे हैं हमें, इसमें से घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ बचा कितना 8। तो अब मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 848 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 800। बहुत आसान था, लेकिन आपने अगर ऐसे किया है ना कि रेट निकालेंगे पहले कि क्या ब्याज की दर क्या थी, जैसे कि मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे आपने पहले ये निकाला कि 800 रुपये पर 3 साल में 8% की रेट से कितना ब्याज मिल गया, 800 से हो गया 920, तो यानी 120 रुपये हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो यहाँ से 0 0 0 0 आर की जो वैल्यू निकाल ली आपने, 3 से काटा ये 40 बार, 8 से काटा ये 5 बार, यानी कि आर जो आ गया वो 5% आ गया। कितना आ गया, 5%, है ना। फिर आपने क्या किया, 3% घट गई, तो अब ब्याज कितनी की दर रहेगी, 5 में से 3 गया तो 2% रहेगी। कितना रह गया, 2%। फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये किया होगा क्या कि 800 का आपने 3 साल में ब्याज की दर 3% घटाने के बाद कितनी रहेगी, 2% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा। तो ये 0 0 0 0, 3 दूनी 6, 6 8 48, यानी 48 रुपये हमको क्या मिला, ब्याज। यानी कि 3 वर्ष बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 800 रुपये तो थे ही, 48 रुपये आपको ब्याज मिल गया। तो इस हिसाब से कितना हो गया, 848। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो ये वाला जो मेथड है ये बढ़िया है ना। इसमें देखिए क्या है, एक ही लाइन की तो बात है। इसमें पहले आप रेट निकालेंगे, फिर रेट को हटाएंगे, फिर आप उस हिसाब से ब्याज निकालेंगे, फिर उस ब्याज को जोड़ेंगे। इतने स्टेप क्यों करना है, सीधा निकालो ना कितना कम हो रहा है, उसमें से इसको घटा दो, वही मेरा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चले आगे, आइए मेरे प्यारे दोस्त और ले लेते हैं एक और 2 क्वेश्चन। ₹900 की राशि, 900 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1260 रुपये हो जाती है। 1260 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष कम हो जाती, क्या हो जाती, 2% प्रति वर्ष कम होती, तो 4 वर्ष बाद यह धनराशि क्या हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद यह धनराशि कितना हो जाएगी। तो आपको कुछ ही करना ही नहीं था, कितना रुपया कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है भाई, 900 रुपया कम हो रहा है। हर साल कितना कम हो जाएगा, 2%। कितने समय, कितने साल तक कम हो रहा है, 4 साल तक, बटे में 100, इतना रुपया हमारा क्या होगा, कम मिलेगा। तो 9 4, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 8 9 72, यानी कि 72 रुपये हमारा क्या होगा, कम मिलेगा। तो 1260 रुपये हमको मिल रहा था, अब 72 कम मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गया तो 8, फिर से कितना 8, और यहाँ बचा 1, यानी कि 1188, कितना मिलेगा, 1188 रुपये मिलेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ कह देता कि 2 वर्ष प्रतिवर्ष कम की जगह क्या होता, अगर उसका ब्याज अधिक होता, क्या होता, सपोज दैट अधिक होता, ये पहला क्वेश्चन कम वाला, सपोज दैट मैं पहले
कम इधर कम लिखा ही रहने देता हूँ और इसकी जगह क्या होता, अधिक होता। तो दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कह दूं अधिक होता तो इस केस में आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था भाई। 2% हर साल बढ़ जाएगा ना, तो टोटल ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 72 रुपये बढ़ जाएगा। फिर 900 पे 2% हर साल बढ़ेगा, 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 72 रुपये जुड़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये आ जाएगा 2 7 6 13, 2 और 1 3, 1332। यानी उस केस में आपको 1332 रुपये मिलेंगे, यानी आपका धन कितना हो जाएगा, 1332 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलें आगे और क्वेश्चन ले लें क्या। मान लीजिए दोनों ही केस लेता हूं मैं, कम और अधिक वाले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मान लीजिए ये आपकी 1180 रुपए की धनराशि है। 4 वर्ष में, 4 वर्ष की जगह ले लेता हूं मैं 5 वर्ष। 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से ये कितनी हो जाती है, 1546 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में 1546 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष कम होता या अधिक होता तो 5 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाती, तो 5 वर्ष बाद यह धनराशि कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 1180 का 5 वर्ष में कितना निकाल लो, 15% निकाल लो, कितना आ जाएगा 0 0, 5 से काटा 10 2 बार, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 1 2 में 18 59 बार, गुणा करोगे तो क्या आएगा 59 गुणा 15, 15 निम्मा 135 के 5 हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 78 88, 885 रुपया क्या होगा आपका, ब्याज कम होगा या अधिक होगा। पहले बार में क्या कह रहा है कि अगर 15% प्रतिवर्ष अगर कम होगा ना, तो उस हिसाब से आपको कितना धन मिलेगा, 1546 तो मिल ही रहा है। अगर कम हो रहा है तो इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे 885। तो 6 में से 5 गया 1, यहाँ 4, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गया 6। इस हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त आपको कितना मिलेगा, 661 रुपये मिलेगा। दूसरे केस में अगर ये कह देता कि 15% अगर ब्याज की दर हर साल 15% बढ़ गई तो कितना धन मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1546 में, यानी ये 885 जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11 हासिल 1, 4 8 12 और 1 13 की हासिल 1, 5 8 13, 4 8 12 1 13 की 8 5 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 1 और 1 2, 2431 रुपये आपको क्या मिलेंगे, 15% ब्याज की दर में वृद्धि के बाद आपको रुपए हो जाएंगे 2431। चले मेरे प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन ले लें क्या ऐसा ही। आइए क्वेश्चन है 1220 रुपए की राशि 5 वर्ष में, नहीं 5 वर्ष में, 2 वर्ष में 1320 हो जाती है। 2 वर्ष में 1320 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम होता, ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष वार्षिक कम होता तो 5 वर्ष बाद यह धन कितना हो जाता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कितने वर्ष बाद, 5 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती है ये आपको बताएंगे। तो पिछले केस में मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा था कि जितना समय ऊपर दिया रहता था उतना ही समय यहाँ दिया रहता था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार उतना नहीं है, ऊपर अलग समय है नीचे अलग समय है। उस केस में तो मुझे इसी, यानी कि अगर सेम टाइम रहता है तो उस केस में हम ये देख लेते हैं कितना धनराशि कम हो रहा है, यानी कितना ब्याज कम मिल रहा है। जितना ब्याज कम मिल रहा है उसको मैं इस वाले धन में से घटा लेता, ज़्यादा मिल रहा है तो इसी वाले धन में जोड़ देता। इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि समय बदल चुका है। देखिए 1220 रुपये से 1320 हो जाता है कितने साल में, 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। ठीक, तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है,
घटाएंगे 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1, यानी कि 100 रुपया आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ये कितने साल में मिल रहा है, ये 2 वर्ष में मिल रहा है। 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा, आप कहेंगे सर 50 रुपये, इसमें क्या बड़ी बात है। 1 वर्ष में कितना होगा, 50 रुपये। तो मुझे 5 वर्ष में निकालना है, तो ये 5 वर्ष बाद यह धन कितना होगा, तो मुझे सबसे पहले ये निकालना है कि इस हिसाब से 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा। इस हिसाब से मुझे 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे। भाई इसको 5 से गुणा किए हो तो इसको भी 5 से गुणा करो, तो यानी कि 250 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा, 250 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये धनराशि 5 साल में कितनी हो जाएगी, कितना ब्याज मिलेगा इस पे ब्याज मिलेगा आपको 250 रुपया। तो इसमें 250 जोड़ोगे, 1220 में 250 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 0, 5 और 2 7, 2 और 2 4, यानी कि 1470 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1470। अब मेरे प्यारे दोस्त 1470 तो ये हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, 1220 रुपये पर कितने साल, 5 साल और 3% की रेट से कितना ब्याज कम मिलेगा, क्योंकि ब्याज की दर क्या कर दी गई है, घटा दी गई है। भाई इतना मिलना चाहिए था 5 साल में इसी हिसाब से, लेकिन अब 3% घटा दिया तो कितना ब्याज कम मिलेगा। तो यहाँ से काटेंगे 0, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 61 बार, 6 1 6, 36 18, यानी कि 183 रुपया हमको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। 183 रुपया इसमें से घटा देना है। 10 में से 3 गया 7, 6 में से 16 में से 8 गया 8, 3 में से 1 गया 2। तो मेरे प्यारे दोस्त आपका जो आंसर आएगा वो 1287, यानी 1287 रुपये आपको क्या मिलेंगे, 1287 रुपये आपको 5 वर्ष बाद मिलेंगे, अगर ब्याज की दर 3% घट जाती है तो। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है 1400 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1727 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष अधिक होती है, यदि ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष कम की जगह क्या होती, अधिक होती, प्रतिवर्ष 4% अधिक होती, तो यह राशि 6 वर्ष बाद क्या होगी, तो यह राशि, तो 6 वर्ष बाद यह धन कितना हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ पाए। 1400 की राशि 3 साल में साधारण ब्याज की दर से 1727 रुपये हो जाती है। हर साल 4% क्या हो गई, ब्याज की दर में वृद्धि हो गई, तो 6 वर्ष बाद अब ये धन कितना हो जाएगा। देखिए 1400 था हमारा, कितना हो गया 1727, कितने समय में, 3 समय, 3 वर्ष है ना। तो 3 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला, ये मिला हमको 17 में से 14 गया, 14 3 17 होता है 327 रुपये। 3 साल में ब्याज मिला मुझे कितना, 327 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 3 साल में भी मुझे कितना ब्याज मिलेगा, भाई इतना ही तो ब्याज मिलेगा। अगले 3 साल में मुझे कितना ब्याज, 3 साल में अगर 300 साधारण ब्याज में तो उतना ही ब्याज मिलता है, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही मिलना होता है। अगले 3 साल में उसी दर से मुझे कितना मिलेगा, 327 रुपये। तो 327 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 का 4, 2 2 4 और 1 5, 7 3 10 का 0, 1 और 1 2, यानी कि 2054 रुपये आपको 6 वर्ष बाद। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना समय हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल समय जो हो गया वो 6 वर्ष हो गया। तो यही तो कह रहा है 6 वर्ष बाद यह कितना धन हो जाएगा। लेकिन इतना हो जाता उसी रेट से, इतना धन 2054 रुपये तो उसी रेट से हो जाता है। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर मैं 4% हर साल दर को बढ़ा देता हूँ, तो यानी 4% अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो कितना और बढ़ जाएगा। तो 1400 का 6 साल में 4% की रेट से
कितना धन बढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 0 0 0। तो ये आ जाएगा 14 गुणा 6 चौके 24। गुणा करोगे तो 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33। 336 रुपये मेरे प्यारे दोस्त और मिलेंगे। तो ये 6 4 10, 5 3 8 1 9, 3 का 3 और 2 का 2। इस हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त 2390 रुपये मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 2390 रुपये। यही मेरा आंसर हो गया। ओके, समझ पाए? तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अपनी क्लास का लाभ या आनंद ले पाएँ। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।